है क्लास 6 की मैथ्स हिंदी मीडियम अभ्यास 1.1। अभ्यास 1.1 में हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न को अंकों में लिखिए। अब आपको ये शब्द दिए हुए हैं, शब्दों से अपन को अंक में लिखना है। तो अंकों में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट आपको दिया है 7,70,060। तो 7,70,060 को हम अंकों में किस तरह से लिखेंगे? तो हम जैसे कि हम पीछे से संख्याओं को पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में यही लिखना सीखेंगे कि हम पीछे हमें 7 लाख दिया है, तो लाख के स्थान पर कौन सी संख्या है? 7। तो हमने लाख कहाँ पर लिखा है? लाख यहाँ पे है, तो लाख के स्थान पर हम 7 लिखेंगे। तो 7 लाख। फिर बोला है उसने 70,000, तो 70,000 कहाँ है? तो 10,000, 10,000 के स्थान पे क्या आएगा? 7 और 1000 पे 0, तो 70,000। फिर पीछे की 3 संख्या हम साथ में पढ़ते हैं, तो 70,000, 60 दिया हुआ है, तो 60 पीछे की डिजिट में आएगा, इकाई में 0 आएगा, दहाई में 6 आएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे 7,70,060। सेकंड आपको दिया हुआ है 8,04,06,003। तो 8,04,06,003 को हम किस तरह से लिखेंगे? 8 कौन से स्थान पर है? 8 कहाँ पर है हमारा? करोड़ के स्थान पर। 8 को हम करोड़ पढ़ रहे हैं, तो 8 करोड़ पे लिखेंगे। फिर बोला है उसने 4 लाख, तो 4 लाख हम 4 लाख के स्थान पर 4 लिखेंगे। फिर बोला है उसने 6,003, तो 6,003 इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारी अंकों में संख्या हो गई है। तो और भी आपको आगे दिया हुआ है, तो इसकी संख्या अब आप लिखेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 अपना आता है, निम्न संख्याओं में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमको नीचे नंबर दिए हुए हैं। अब इन नंबरों में जो जहाँ पर हमको 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, वो 7 कौन से स्थान पर है, हमें उसका स्थान बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नंबर लिखा है। नंबर हम पीछे से काउंट करेंगे, हमारा 7 कौन सा स्थान पे आ रहा है वो देखेंगे। तो जहाँ पे 7 आएगा वहाँ काउंट कर कर छोड़ देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 7 कौन से स्थान पर है? 10,000 के। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 के स्थान पर 7 का स्थानीय मान। 10,000 का जो स्थान है वहाँ पे 7 का स्थानीय मान बताना है हमें। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70,000। सेकंड आपको दिया है, हमें बताना है सेकंड में भी 7 का स्थानीय मान बताना है। तो सेकंड वाला हमारा जो नंबर है वहाँ पे यह नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारा 7 का मान कैसा रहेगा? वापस हम संख्या को हमारी को काउंट करेंगे। कैसे? पीछे से ही देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़े के स्थान पर क्या है? 7 है। तो हम हमारे सवाल में लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर 7 का स्थानीय मान। तो सैकड़े के स्थान पर तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में 100 का गुणा होगा, तो 7 × 100, 7 × 100, तो क्या हुआ? 700। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 700, क्योंकि वह 7 कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है, निम्न संख्याओं के समान अंक वालों के 2 स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। जिस तरह से हमने ऊपर वाले सवाल में 7 का स्थानीय मान निकाला है, तो नीचे हमको ऐसी स्पेशल कोई नंबर नहीं दिया है। वह बोल रहे हैं कि पूरे नंबर में जो 2 नंबर आपके एक जैसे हों, जैसे 2 टाइम्स आया हो, 3 2 टाइम्स आया हो, या 4 2 टाइम्स आया हो, तो ऐसे नंबर। तो हम हमारी पहली संख्या में देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो नंबर है वह 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो उन 2 टाइम्स का 3 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के बाद जो 2 अलग अलग स्थानीय मान आएंगे, दोनों को जोड़ना है। तो ये आपका सवाल इस तरह से है। तो आइए देखिए, हमारा जो नंबर था वहाँ पर सबसे पहले 3 हम पीछे से ही काउंट करेंगे। तो पीछे से काउंट करने पर क्या नंबर था हमारा? 8 3 5 4 2 9 3 6 और 1, ये हमारा नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3
2 टाइम्स आ रहा है 1 और 1। ठीक है, तो पीछे से हम काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 3 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम पीछे वाले 3 का निकालेंगे। सैकड़े के स्थान पर 3 का स्थानीय मान तो 300। फिर वापस 3 हम वापस गिनेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख के स्थान पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा? सॉरी, ये 1 भी है हमारा, तो 10 लाख करोड़, तो करोड़ हो जाएगा ये करोड़। करोड़ के स्थान पर 3 का स्थानीय मान, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमने यहाँ पर दोनों स्थानीय मान हमारे निकाल लिए हैं, तो इन दोनों स्थानीय मान को निकालने के बाद क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर दोनों स्थानीय मानों का योग, इस तरह से हम लिखकर दोनों का स्थानीय मान लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यह हमारा हो गया आंसर। उसी तरह से सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड में भी आपको ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में हमारा 4 2 टाइम्स आ रहा है, तो पहला 4 कौन से स्थान पर है? इकाई के, तो हम क्या लिखेंगे? पहले इकाई के स्थान पर 4 का स्थानीय मान, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? 4 × 1 4 ही होगा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब दूसरा जो हमारा 4 दिया हुआ है वह कौन से स्थान पर है? लाख के स्थान पर, तो क्या लिखेंगे हम? लाख के स्थान पर 4 का स्थानीय मान, तो यह हो गया हमारा 4 लाख। अब दोनों का स्थानीय मान निकाला, तो यहाँ दोनों का स्थानीय मान को क्या करना है? जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने पे हमारा ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले। 6 में आपको निम्न संख्याओं में रेखांकित अंकों का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अपन को नंबर दिया हुआ है और उसमें एक नीचे लाइन बनी हुई है, तो लाइन कैसी बनी है? किस पर बनी है? फर्स्ट वाले सवाल में 9 पर बनी हुई है। तो इसका अंकित मूल्य क्या है? मतलब ये वाले स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर क्या है? 9 है, तो 9 क्या है? उसका अंकित मूल्य भी 9 होगा, तो यह उसका 9 ही आंसर आएगा। सेकंड वाले में 1 पर है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? 1 ही है, मतलब इसके स्थान पर कौन सा नंबर दिया हुआ है? 1 है। तो इस तरह से जो भी हमें अंडरलाइन दी है वही उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित मीन्स होता है बड़ा, तो हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसका हमें बड़ा रूप लिखना है। तो बड़ा रूप लिखने के लिए ये आपका आया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सवाल। आगे से 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, इससे आपका सवाल आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। फिर एक ट्रिक और बताऊंगी, तो उस तरह से भी सवाल हो सकते हैं। तो फर्स्ट में हम 3 लेंगे। 3 के बाद हम सबसे पहले 1 लिख देंगे। 1 के बाद आपके कितने नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5, तो आपको 5 0 लगा देना है, तो उसका इंटू हो जाएगा प्लस। फिर 5 के बाद कितने नंबर से? 1 के बाद उतने 0, फिर प्लस। मतलब हम इस तरह से लिख कर क्या करेंगे? सब में प्लस लगाते जाएंगे, तो ये हमारा हो गया विस्तृत नंबर। उसी तरह से सेकंड आपको दिया हुआ है। सेकंड में आपको ये वाला नंबर दिया हुआ है, तो 6 8 3 4 1 6 7, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 6 है, तो 6 के बाद जितने नंबर रहते हैं हम उतने 0 लगा देंगे प्लस। फिर सेकंड नंबर पे 8 आ जाएगा। 8 के बाद कितने 0 हैं? उतने नंबर लगा देंगे प्लस 3, कितने 0 है उतने नंबर लगा देंगे। इस तरह से यह विस्तृत रूप हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी हमने ऊपर 7 वाले में देखा था कि संख्या दी थी, हमने उसका विस्तृत रूप लिखा था। आप देख सकते हैं, आप नीचे हमको विस्तृत रूप दिया हुआ है। अब इसको कैसा लिखना है? हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है, मतलब छोटा बनाना है उसे, छोटे नंबर के रूप में। अभी नंबर को हमने बड़ा किया था, अब बड़े को छोटा करना है। तो उसमें पहला वाला सवाल देख सकते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा और देखकर फिर यहाँ पे आप देखिए इस तरह से
कि 5 दिया हुआ है, 5 के बाद कितने शून्य दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 शून्य दिए हैं। या फिर इसको इस तरह से भी गिन सकते हैं हम कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 10 लाख का गुणा करना है हमको 5 में। अब 5 का गुणा हम 10 लाख में करेंगे तो क्या होगा, 10 लाख में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 50 लाख होगा। 50 लाख हुआ तो 50 लाख को हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर सेकंड में 5 है तो फिर वापस उसे 5 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 55 लाख। 55 लाख के बाद 4 हम गुणा कर रहे हैं तो 4 काउंट करो कितने पे आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 4000 है। तो यहाँ पर 55 लाख, अब 4000, तो 4000 हमारा 10,000 भी तो होगा, तो 10,000 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1000 के स्थान पर क्या है, 4 है। तो 4000 के पहले क्या होगा, 10,000, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर 4000 के स्थान पर 4। फिर लिखा है 3 का गुणा 100 में किया है तो 300, तो 3 लिखेंगे। फिर 8 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, तो 80 का 8 हो जाएगा और 3। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका अभ्यास 1.1 के सारे सवाल। या आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे दोनों पार्ट की वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और जितने भी सवाल मैंने कराए हैं वो अपनी CW में कॉपी में कर आगे के सवाल भी उसी में कीजिए।